जय जय श्री राधे श्याम प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। श्री गोवर्धन नाथ की जय। बहुत सारे ग्रंथों में श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन जी महाराज का ब्रज में कैसे आगमन हुआ है इसकी कथाएं हैं। उन्हीं ग्रंथों के मध्य एक गर्ग संहिता में भी कथा आती है। बड़ी विलक्षण और गूढ़ रहस्य है उस कथा में कि एक बार श्री पुलस्त जी महाराज जो ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, वह लोक कल्याण के भाव से भ्रमण करने के लिए भूतल पर गए। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर पर्वत देखा, जिस पर्वत पर जाने के बाद उनका जो विचार था वह आध्यात्मिक भाव में और प्रभावित हो गया। उनके मन में और अध्यात्म के प्रति विचार आने लगा। वह सोचे क्यों न मैं जहाँ रहता हूँ काशीपुरी विश्वनाथ के शरण में, वहाँ मैं इनको ले जाऊँ। तो वह क्या किए, जो वह द्रोणाचल पर्वत के पास गए जो सभी पर्वतों के स्वामी हैं। और वहाँ जब गए तो उनसे बोले जो हे महाराज, सभी देवी देवता आपका पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि आप पर्वतों के स्वामी हैं, इसलिए मैं एक याचक के रूप में आपके पास आया हूँ। तो पहले तो द्रोणगिरि ने उनका पूजन पाठ आदि किया, आदर सत्कार किया, और फिर उसके बाद द्रोणाचल जी बोले जो क्या बात है। तो बोले जो मैं आपका पुत्र गोवर्धन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो द्रोण जी महाराज अपने पुत्र स्नेह में बंधे हुए थे, लेकिन न चाहते हुए भी सोचे जो ब्रह्मर्षि देवर्षि संत महात्मा जब कहीं जाते हैं तो लोक कल्याण के भाव से वह किसी न किसी भाव से लोक कल्याण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं, इसीलिए शायद मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं। और वह तैयार हो गए। गोवर्धन जी महाराज अपने पिता से विमुख नहीं होना चाहते थे। आंखों में अश्रु आ गया, अपने पिता को प्रणाम किए और जब जाने को उद्यत हुए तो गोवर्धन जी महाराज के मन में एक भाव जगा, जो मेरा शरीर इतना विराट है, मैं 8 योजन लंबा हूँ, 5 योजन चौड़ा हूँ, 2 योजन ऊंचा हूँ। तो बोले पुलस्त मुनि से आप मेरे इस विराट स्वरूप को कैसे ले जाएंगे। तो पुलस्त मुनि का जो शरीर है, अपने शरीर के तेज से, अपने शरीर के बल के भाव से बोले जो मैं आपको अपने हाथों पर ले चलूँगा। और क्या किए, पुलस्त जी अपने हाथ पर उनको रख करके चले। और पुलस्त जी बोले जो मैं आपको काशीपुरी से पहले कहीं नहीं रखूँगा, क्योंकि शर्त एक और था। गोवर्धन नाथ बोले जहाँ पर आप मुझे एक बार रख दोगे फिर मैं वहाँ से कभी नहीं उठूँगा, कभी नहीं कहीं जाऊँगा, मैं फिर वहीं पर सदैव के लिए सर्वदा के लिए रह जाऊँगा। और जब वह भूतल से काशीपुरी जाने लगे तो मार्ग में ब्रजमंडल आता है, जो हमारा ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन गोवर्धन आदि। तो श्री गोवर्धन नाथ को याद आया जो अखिल ब्रह्मांड नायक अधिपति श्री कृष्ण भगवान इस ब्रजमंडल में उनका आगमन होने वाला है, मैं इससे अच्छा स्थान मेरे लिए और कौन सा होगा। और वही सोचकर क्या किए, उनको अपने पूर्वजन्म का बात सब ज्ञात हो गया और वह अपने शरीर को भार करने लगे और भारी बनाने लगे। पुलस्त जी महाराज थके हुए थे, बहुत चले हुए थे, उनको याद नहीं रहा जो जहाँ मैं इनको रखूँगा फिर ये वहाँ से उठेंगे नहीं। और वह थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सोचे मैं रख देता हूँ, और रख करके थोड़ी देर विश्राम किए, फिर लघुशंका आदि करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जब आए हैं तो गोवर्धन नाथ से बोले चलिए अब उठिए। गोवर्धन नाथ न हिले न डुले, पूरे शरीर का बल लगा दिया, पूरा तेज अपना जितना शक्ति था तब का सब लगा दिए पुलस्त जी महाराज। लेकिन गोवर्धन नाथ नहीं उठे, और जब नहीं उठे तो आज श्री पुलस्त जी को बड़ा क्रोध आ गया। बोले मूर्ख पर्वत, तुम्हें अपने विराट स्वरूप पर गुमान है, तुमने मेरे सारे परिश्रम को व्यर्थ गवा दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ जो तस्मातु तिल मात्रम ही नित्यम तम छीनता ब्रज। इस ब्रजमंडल में तुम वास तो करोगे क्योंकि तुम्हारा संकल्प है जो मैं एक जगह जहाँ बैठूंगा फिर वहाँ से उठूंगा नहीं, लेकिन तुम नित्य ही तिल रूप में, जितना तिल का भार होता है, तिल का जितना आकार होता है, उस मात्र में तुम नित्य घटते जाओगे। इसीलिए आप देखेंगे आज से 50 वर्ष पहले गोवर्धन नाथ जितने बड़े थे उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है, और वह भूतल मतलब वह भूमि में समाहित हो रहे हैं।
इसलिए गोवर्धन नाथ जो हैं वो साक्षात भगवान के ही एक स्वरूप भी माने जाते हैं। जितना कलयुग का संज्ञा बढ़ता जाएगा उतना जो है गोवर्धन नाथ छोटे होते जाएंगे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल।